है तो कैसे ये झारखंड के मुखिया अच्छे हैं? ये बुड़बक ना है, पत्नी विधायक है, उनके भाई विधायक है। समझ लीजिए पूरे शरीर को आधा गाड़ दिया कि मिट्टी में दब गया लोग कि सरकार चेतेगा, रोड पे आ गया कि सरकार चेतेगा, सड़क जाम कर दिया, रेल रोक दिया, सब कुछ कर दिया, दिल्ली के जंतर मंतर तक हम लोग जाके आ गए, लेकिन हमें सरना कोड नहीं मिल पा रहा है। और इस झारखंड राज्य में आदिवासियों को नक्सली बोल के मारा जाता है, लेकिन इस झारखंड राज्य में आए दिन कत्लेआम हो रहा है, आए दिन लोगों की हत्याएं हो रही हैं, उस पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जाता है? यहाँ की जमीनों को लूटने में अंकुश क्यों नहीं लगाया जा रहा है? देख लीजिए संथाल परगना में सूर्य नारायण हंसा भाई को हत्या हो गई, एक बहन रूपा तिर्की की हत्या हो गई थी, उसमें हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का नाम आता है, बाहुबलियों का नाम आता है। ऐसे लोगों को क्यों नहीं मारा जाता? नस्ले में नहीं रहा तो फिर उसको आरक्षण कैसे मिलेगा? अरे एक बात बता दीजिए, ईसाई में तो जाति होता ही नहीं है। आप तो ईसाई चलो, मानना अलग होता है, लेकिन परंपरा तो छोड़ दिए। कौन बता रहा है? तो वही बता रहा है। देश के तमाम आदिवासी नेता देखिए देश के तमाम लोग जो आए होंगे उनको तो बेचारों को पता भी नहीं है कि इस 5th शेड्यूल के तहत आने वाला झारखंड राज्य में यहाँ के राज्य का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रेशर किया है कि पेशा अधिनियम कानून लागू हो जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आदिवासी नेत्री निशा भगत है। निशा जी, आप धर्मांतरण को लेकर, डिलिस्टिंग को लेकर, सरना धर्म कोड लागू करने को लेकर आज मुंडन कराने वाली है, जिसको लेकर यहाँ पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई कि आपको जो है बाल मुंडन कराना पड़ रहा है? सबसे पहली बात है कि हमारे झारखंड राज्य की वो जनता का जो सरमोर लोग जो बैठे हुए हैं, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए, चाहे विधायक हो, मुखिया हो, मंत्री हो, यहाँ के मुख्यमंत्री हो, सब के सब जो है सत्ता के लालच में, सत्ता के चकाचौंध में इस झारखंड राज्य जो 5th शेड्यूल के तहत आने वाला झारखंड राज्य में आदिवासियों की अस्मिता का हनन लगातार हो रहा है। धर्मांतरित मिशनरी ईसाइयों के द्वारा हमारे आदिवासी परंपरा, हमारे आदिवासी रूढ़िवादी सभ्यता को लगातार हनन किया जा रहा है, चोट पहुंचाई जा रही है और केंद्र में भी इस बात को हमने पहुंचाने का कार्य किया है। आज ये हमारी लड़ाई आज से नहीं है, भगवान बिरसा मुंडा जी के समय से है। भगवान बिरसा मुंडा जी को भी धर्मांतरित कराया गया था, भगवान बिरसा मुंडा से बिरसा डेविड, बिरसा दाऊद कर दिया गया था। आप देख लीजिए कि 20 साल की काली रात में पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी, जो आदिवासी अस्मिता और आदिवासी राजनीति में सबसे प्रखरता से नाम आता है, तो पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी का आता है। 1970 में उन्होंने किताब भी लिखी थी, उसमें उन्होंने ये भी लिखा था कि राजनीति गलियारों में हमारे आदिवासी अस्मिता खोसी जा रही है और धर्मांतरित मिशनरियों के द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं इस संविधान के तहत आदिवासियों को दी जा रही है, उसका 75% जो धर्मांतरित मिशनरियों के द्वारा ये लाभ लिया जा रहा है, उठाया जा रहा है जाति के नाम पे। तो इसी की लड़ाई आज भी है। लगातार आदिवासी अस्मिता को हनन पहुंचाने का ठेका इन मिशनरियों के द्वारा बिके हुए राजनीतियों की गलत नीतियों की वजह से आज तक हमें पेशा अधिनियम कानून नहीं लागू करा पाए हम, और आज जो है CNT-SPT एक्ट का लगातार उल्लंघन हो रहा है और मिशनरियों के मिशन को सक्सेस करने के लिए ये सरकार जो है बैठी हुई है। और हमारा आरक्षण को लगातार, हमारे शिक्षा का, चाहे हमारे विकास का अधिकार को लगातार हनन ये धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा। औरतों का सबसे बड़ा गहना होता है उसका श्रृंगार। तो ये जो बाल मुंडन आप करा रही है, उससे सरकार पर कोई असर पड़ेगा? कोई दूसरा रास्ता नहीं लगा आपको कि इसको कर लेते तो चलता? ये बाल मुंडवाना कहाँ तक सही लग रहा है? देखिए हमारे झारखंड राज्य में आधा अपने आप को गाड़ भी दिया लोग कि भाई हमारे क्षेत्र में विकास होना चाहिए, मिट्टी में आधा मतलब समझ लीजिए पूरे शरीर को आधा गाड़ दिया कि मिट्टी में दब गया लोग कि सरकार चेतेगा, रोड पे आ गया कि सरकार चेतेगा, सड़क जाम कर दिया, रेल रोक दिया, सब कुछ कर दिया, दिल्ली के जंतर मंतर तक हम लोग जाके आ गए, लेकिन हमें सरना कोड नहीं मिल पा रहा है, हमारा आदिवासियत कोड नहीं मिल पा रहा है। आप देख लीजिए कि धर्मांतरण जो है कि 2017 में जब इस देश की प्रथम नागरिक के रूप में विद्यमान हमारी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी जब इस झारखंड राज्य की राज्यपाल के रूप में पदस्थापित थी 2017 में, यहाँ धर्मांतरण बिल क्यों लागू करना पड़ा था?
लगातार आदिवासियों की अस्मिता, आदिवासियों की आत्मा को कचोटा जा रहा है। ये सरकार के माध्यम से, ये सरकार हम आदिवासियों को सरकार तो आप ही की है, हेमंत सोरेन आप ही के है, आदिवासी समाज से आते हैं। बुड़बक है, इसको चलाने वाला सबके सब बिहारी लोग, जो कि सत्ता के लालची लोग, जो कि यहाँ की जमीन के लालची लोग, जो यहाँ का बालू का लालची लोग, जो यहाँ की कोयला का लालची लोग, उनके इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में है। अगर उनको काम करना होता तो उनके पिताजी भी, स्वर्गीय दिसम गुरु जी भी एक माननीय मुख्यमंत्री के रूप में इस झारखंड राज्य में पदस्थापित रहे, लेकिन जब वो मर गए तब उनका घर में बिजली आता है, गांव में बिजली आता है, सड़क आता है, तो कैसे ये झारखंड के मुखिया अच्छे हैं? ये बुड़बक है ना है, पत्नी विधायक है, उनके भाई विधायक है, उनकी जो भाई एक थे जो डेथ कर गए, हाँ भौजाई भी एक रही है विधायक। तो सब के सब विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री होने के बावजूद आदिवासियों का दर्द इन लोगों को कैसे नहीं दिखाई दिया? इन लोगों को चाहिए वोट, और ये लोग ईसाई और कसाई का सोरेन को आप बुड़बक कह रही हैं। देश के तमाम आदिवासी के जो नेता हैं हेमंत सोरेन के पास आ रहे हैं, उनको जो है आदिवासी का सबसे बड़ा चेहरा बता रहे हैं, और आप कह रही हैं कि बुड़बक कौन कौन बता रहा है? बता रहा है देश के तमाम आदिवासी नेता। नहीं, देखिए देश के तमाम लोग जो आए होंगे उनको तो बेचारों को पता भी नहीं है कि इस 5th शेड्यूल के तहत आने वाला झारखंड राज्य में यहाँ के राज्य का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रेशर किया है कि पेशा अधिनियम कानून लागू हो जाना चाहिए। क्यों, क्या मजबूरी है कि लागू नहीं करवा पा रहे हैं? क्या ऐसी मजबूरी आ रही है कि हमारे आदिवासी भाइयों को जब आवाज उठती है शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, रोड बनना चाहिए, स्वास्थ्य की चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए, तो हमारे देख लीजिए संथाल परगना में सूर्य नारायण हंसा भाई को हत्या हो गई, एक बहन रूपा तिर्की की हत्या हो गई थी, उसमें हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का नाम आता है, बाहुबलियों का नाम आता है। ऐसे लोगों को क्यों नहीं मारा जाता है? और इस झारखंड राज्य में आदिवासियों को नक्सली बोल के मारा जाता है, लेकिन इस झारखंड राज्य में आए दिन कत्लेआम हो रहा है, आए दिन लोगों की हत्याएं हो रही हैं, उस पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जाता है? यहाँ की जमीनों को लूटने में अंकुश क्यों नहीं लगाया जा रहा है? आप बताइए मुझे, CNTSPT एक्ट का उल्लंघन कितने झारखंड सरकार के मंत्री किए होंगे? जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए इस पे कि किस तरीके से झारखंड की जमीनों को लूटने में सबसे बड़ा अहम योगदान इस राज्य के मुखिया का है। तो ये दुर्भाग्य का विषय है। निशा जी, आप डिलिस्टिंग की मांग कर रही हैं, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति की बात करें तो उनका शोषण हुआ था एक समय पे, जाति के आधार पर उनको जो है आरक्षण मिलता है, लेकिन अनुसूचित जनजाति की बात कर ले तो ये नस्लीय आधार पे उनको जो है आरक्षण मिलता है। तो मान लीजिए कि अगर कोई आदिवासी क्रिश्चियन बन जाता है तो फिर उसका आरक्षण कैसे खत्म? वो नस्ले में नहीं रहा तो फिर उसको आरक्षण कैसे मिलेगा? और एक बात बता दीजिए, ईसाई में तो जाति होता ही नहीं है। आप तो ईसाई चले, मानना अलग होता है, लेकिन परंपरा तो छोड़ दिए। तो वही बात है ना कि ईसाई समाज में जो है जाति नहीं होता है, तो जाति के आधार पर आदिवासियों को थोड़ी आरक्षण मिलता है। देखिए सबसे बड़ी बात नस्ल, अच्छा नस्ल के आधार पे मिलता है तो उनका नस्ल विदेशी है तो उनको नहीं मिलना चाहिए ना भाई। वो उनका नस्ल देख लीजिए, जन्म से लेकर के मृत्यु का संस्कार देख लीजिए। ना हमारी रूढ़िवादी परंपरा को मानते हैं, ना हमारे संस्कार को मानते हैं, ना हमारे त्योहारों को मानते हैं। अब देखिए हमारे में करम मनता है, हमारे में सरूल मनता है, उनमें जीजस का हैप्पी बर्थडे मनता है, क्रिस राजा का परम मनता है, क्रिसमस मनता है। तो भाई उनका सब कुछ अलग है, हमारा भाई संस्कार क्या होगा वो तो बनाना अलग होता है, लेकिन उनका कॉलम है भाई, उनको अलग से माइनॉरिटी का लाभ मिलता है, तो माइनॉरिटी का लाभ उठाइए ना। अब पूरा का पूरा ईसाई समुदाय में आप जाकर के उनको बोलिए कि सुप्रीम कोर्ट जावे और बोले कि भाई हमारा जाति है तो जाति है, लेकिन तुम परंपरा छोड़ चुके हो। लुकुर कमेटी में कैसे मैंने कुर्मी समुदाय के लोगों को कहा था, जब कुर्मी समुदाय लुकुर कमेटी में फिट नहीं बैठ रहे हैं, आदिम गुने नहीं है, आदिम लक्षण ईसाइयों में क्या दिखता है? आप व्यक्तिगत का आदमी को मानिएगा, अपना जाइए ना यरूशलेम जाइए, हमारे लोगों को बहलाना फुसलाना, हमारे लोगों की संस्कृति को ठेस पहुंचाना किसने अधिकार दिया है? इसीलिए अलगाव चाहते हैं आप। आदिवासी नेत्री निशा भगत है, तमाम मुद्दों पर खुलकर बोलती है। देखिए आज श्रृंगार कर आई है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जो है अपना बाल मुंडन करवाने वाली है। आप तस्वीरों में देख लीजिए तो कुछ भी संकोच नहीं कर रही है। अब थोड़ी देर बाद इनका बाल मुंडन होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। देख लीजिए
आदिवासी समाज के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। सरना धर्म कोड लागू करने की मांग हो रही है, डिलिस्टिंग को लेकर जो है यहाँ पर मांग हो रही है। जो चंगाई सभा के द्वारा जो है धर्मांतरण कराया जा रहा है, उस पर जो है यहाँ पर बातचीत हो रही है। तमाम जो आदिवासियों की जो समस्या है उस पर जो है यहाँ पर बातचीत करके जो समाधान दिलाने की कोशिश की जा रही है, सरकार को जगाने की कोशिश की जा रही है। तो ये निशा भगत है और तमाम जो है केंद्रीय सरना समिति के जो मेंबर है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि ज्यादा भीड़ नहीं हो पाई है, लेकिन लोग पहुंचे हुए हैं। थोड़ी ही देर बाद निशा जी का मुंडन होने वाला है।